दोस्तों, मुकेश अंबानी का घर एंटेलिया। क्या आपको पता है कि इतना महंगा है कि मुकेश अंबानी अगर चाहते तो मुंबई में भी एक बुर्ज खलीफा खड़ा कर सकते थे। जब ये घर बन रहा था तो मुकेश अंबानी की रातों की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि ये घर उनका सपना था और इसे बनाने के लिए अंबानी फैमिली की बरसों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा लगने वाला था। एंटेलिया की कंस्ट्रक्शन के लिए एक नहीं बल्कि दो ऑस्ट्रेलियन कंपनियों को मुंबई आकर इस आलीशान घर को बनाना था। वैसे शायद आपको ना पता हो कि इस घर की कीमत 15,000 करोड़ रुपए है, लेकिन इस घर को दुनिया का सबसे खराब आर्किटेक्चर कहा जाता है। दोस्तों, मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी इस ऊंची इमारत को बनता देखकर हैरान हो गया और उसने भी दुनिया का सबसे महंगा घर बनाने का फैसला किया और उस घर की कंस्ट्रक्शन भी जल्द ही एंटेलिया के साथ ही शुरू कर दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर बनाया कैसे गया और मुकेश अंबानी को इसे बनाते समय कौन सी प्रॉब्लम आई। बस आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, जब सन 2002 में मुकेश अंबानी के पिता का देहांत हुआ तब उसकी सारी जायदाद दोनों भाइयों में बांट दी गई और दोनों ही भाइयों ने पहले तो बहुत पैसा कमाया। हालांकि आज मुकेश अंबानी ने अपनी उसी कामयाबी को बनाए रखा, लेकिन उसका भाई अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के कंगाल भाई के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, मुकेश अंबानी ने अपनी जायदाद के एक बड़े हिस्से से अपने सपनों का घर यानी एंटेलिया को बनाने का सोचा और घर को तो पहले सोचा गया था कि इस पर $2 बिलियन का खर्चा आएगा और जब इतनी बड़ी रकम खर्च होने वाली थी तो मुकेश अंबानी ने जल्दबाजी ना दिखाते हुए इस घर का काम सन 2006 में शुरू किया। दोस्तों, सबसे पहले मुकेश अंबानी को एक ऐसी जमीन की जरूरत थी जो कि इस आलीशान घर का वजन झेल सके और वो जमीन उन्हें मुंबई की बिलियनियर रो में मिल गई। उन्हें अपने घर एंटेलिया के लिए करीब 4,000 स्क्वायर मीटर की जगह चाहिए थी और इसलिए उन्होंने वो जगह 21 करोड़ रुपए में खरीद ली। आपको बता दें कि जहां आज ये आलीशान घर है वहां पहले एक अनाथ आश्रम हुआ करता था, लेकिन अंबानी ने उस जगह को मुंह मांगे पैसे देकर खरीद लिया। अब इसके बाद मुकेश अंबानी को एक ऐसी कंपनी की तलाश थी जो कि 15,000 करोड़ रुपए के घर का डिजाइन बनाकर उसको एक अलग ही मुकाम दे पाए और इसके लिए नीता अंबानी ने उन डिजाइनर्स को बुलाया जिन्होंने न्यूयॉर्क की ओरिएंटल नाम की जगह को डिजाइन किया था, क्योंकि नीता अंबानी उस डिजाइन से बहुत इम्प्रेस थी। अब डिजाइन तो इंजीनियर्स ने तैयार कर लिया, लेकिन अब बारी थी उस जमीन पर एंटेलिया को खड़ा करने की। अब इस काम के लिए मुकेश अंबानी को आधुनिक इंजीनियर्स के साथ साथ कुछ ऐसे दिमागों की जरूरत थी जो कि मुकेश अंबानी के सपनों को रियलिटी में खड़ा कर सके। मुकेश अंबानी की यह भी शर्त थी कि वो बिल्डिंग 8 रिएक्टर स्केल के भूकंप को भी झेल सके और दुनिया की कोई भी डिजास्टर उस बिल्डिंग को हिला ना पाए और इसलिए मुकेश अंबानी ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनी को काम सौंपा। बिल्डिंग एंटेलिया की नींव एक एडवांस इंजीनियर से बनी नींव है और इसलिए बड़े बड़े लोहे के पाइल्स को जमीन में गाड़ कर इसका काम शुरू किया गया था। आपको बता दें कि इस तरह की इंजीनियरिंग से आज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा किया गया था। अब बाकी का काम तो शुरू ही था कि मुकेश अंबानी ने काम पूरा करने की डेडलाइन भी जारी कर दी और वो डेडलाइन थी 2010, क्योंकि मुकेश अंबानी चाहते थे कि उनका घर छोटे भाई के घर से पहले तैयार हो जाए। अब काम तो बहुत तेजी से होने लगा, लेकिन मुंबई की झुलसा देने वाली गर्मी इस कंस्ट्रक्शन का रोड़ा बनने लगी, क्योंकि मुंबई की गर्मी में तैयार होने वाला कंक्रीट बहुत ही जल्दी सूखने लगा, जिसे अगर इमारत में ढाला जाता तो इस इमारत को भी खतरा हो सकता था और इसीलिए कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कंक्रीट बनाने का काम रात को शुरू कर दिया, क्योंकि रात को ज्यादा गर्मी नहीं होती। अब करीब 4 साल बाद 15,000 करोड़ की लागत से बना घर बनकर तैयार हो गया, लेकिन मुकेश अंबानी को ज्योतिष ने कहा कि अभी वह अपने घर में प्रवेश ना करे। इसलिए सन 2012 में 50 से ज्यादा पंडित घर की पूजा में बुलाए गए और तब जाकर मुकेश अंबानी ने अपने घर में कदम रखा। दोस्तों, रतन टाटा ने मुकेश अंबानी को इस महंगे घर के लिए यह भी कहा था कि उन्हें इतना महंगा घर नहीं बनाना चाहिए था, क्योंकि भारत में ऐसा घर बनाकर उन्होंने गरीब लोगों के साथ भेदभाव किया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।